बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 8 में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ इंडेफिनिट टेंस, यानी सवालिया मनफी जुमला इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ इंडेफिनिट टेंस के लिए भी हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंसेस सबसे पहले आइए पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा ही शी इट और नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी यहाँ पर मिसाल है कि क्या वो होटल में काम नहीं करता है। तो उसके बारे में हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस क्या होगा। पहले हम डज लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि ही है, क्या वो डज ही, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे वर्क, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डज ही नॉट वर्क एट होटल, क्या वो होटल में काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये पहला जुमला हो गया है ही शी इट और नाउन के लिए। अब आइए सेकंड सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सेकंड सेंटेंस जो है दे वी यू और आई के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मिसाल है कि क्या वो तेज़ खाने नहीं खाते हैं। तो उसके लिए पहले हम डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है दे, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा जो कि ईट है यहाँ पर, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा जो कि स्पाइसी मील। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा डू दे नॉट ईट स्पाइसी मील, क्या वो तेज़ खाने नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये दे वी यू और आई के लिए होगा। तीसरा सेंटेंस जो है वो माजी के लिए, पास्ट के लिए, और ये तमाम यानी सब्जेक्ट्स के लिए, नाउन हो या प्रोनाउन, उनके लिए इस्तेमाल होता है। यानी इनमें यानी ये है कि किसी भी प्रोनाउन या नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये रूल्स सबके लिए हैं, सब सेंटेंसेस के लिए, सब सब्जेक्ट के लिए यही रूल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मिसाल है कि क्या उसने ख़त नहीं लिखा। तो उसके लिए पहले हम डिड लगाएंगे जो कि माजी को रिप्रेजेंट करता है, फिर ही लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे राइट, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि है अ लेटर। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने ख़त नहीं लिखा। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। आइए इनके रूल्स के बारे में सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि सिंगुलर नाउन ही शी और इट के लिए सबसे पहले हम डज लगाएंगे, फिर सिंगुलर नाउन ही शी और इट में से जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो आएगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस लगेगा, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। सेकंड सेंटेंस कहता है कि पहले हम डू लगाएंगे, फिर प्लूरल नाउन आई वी यू और दे, इनमें से कोई भी हो वो हम लिखेंगे, फिर नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। थर्ड सेंटेंस जो है वो माजी के लिए, इसलिए पहले डिड लगेगा, फिर एनी नाउन या एनी प्रोनाउन यानी कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है तो वो आएगा, फिर नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या है। तो जी यहाँ पर है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये कह रहा है कि व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई यूर हिम हर इट एंड सेल्स टू अवर यूर देम वी गेट व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। जब हम सेल्फ ऐड करेंगे माई सेल्फ के साथ, माई के साथ, यू के साथ, हिम के साथ, हर के साथ, इट के साथ, और सेल्स लगाएंगे अवर यूर देम के साथ, तो हमें जो जुमला मिलेगा उसे हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले इनकी जो मिसाल आती है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह रहा है कि इफ़ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन स्पीक अबाउट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट विच टर्न्स बैक इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कोई भी एक्शन जो कोई भी एक्शन जो पर्सनल जो सब्जेक्ट से डन हो रहा है
यानी कोई भी एक्शन जो कोई सब्जेक्ट से हो रहा है और सब्जेक्ट को अफेक्ट करे तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल है कि आई हर्ट माई सेल्फ, टॉम एंड एन ब्लेम देम सेल्व्स, द रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्टेड इट सेल्फ, द सिलेंडर ब्लू इट सेल्फ। यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पे अफेक्ट हो रहा है, जो यानी सारा का सारा ये बता रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। तो यह इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दूसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन। ये कह रहा है कि इफ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एम्फसाइजेज अपॉन अ नाउन और प्रोनाउन इट इज़ कॉल्ड एज एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एम्फसाइज कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को, तो उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यानी एम्फसाइज, इसका मतलब ये है कि एम्फसाइज तो कर रहा है सब्जेक्ट पे, लेकिन काम हो रहा है किसी और चीज़ पे, यानी सब्जेक्ट किसी और चीज़ पे काम कर रहा है, तो उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई आयरन क्लोथ्स माई सेल्फ। ठीक है, तो ये माई सेल्फ, आई आयरन क्लोथ्स माई सेल्फ, यहाँ पर जो है ये सेंटेंस किसी और पे काम कर रहा है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ यानी माई सेल्फ यूज़ हो रहा है, तो उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। अब दूसरा सेंटेंस है एन हर सेल्फ ओपन द डोर, यानी एन पे एम्फसाइसिस है, जिसको हम हर सेल्फ से रिप्रेजेंट करें, लेकिन काम किसी और चीज़ पे हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस भी है, फोर्थ सेंटेंस भी है। आई सॉ इट विथ माई ओन आइज, शी हर सेल्फ सेज सो। तो ये सारे जुमले हैं किसी और चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, इन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।